अम्बेडकर 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 इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 मतलब जन्मों में आपको स्वर्ग मिलता है। उनका जो बयान है वो आपत्तिजनक बयान है। उससे देश के दुनिया के अम्बेडकर वादियों की भावनाएं आहत हुई हैं। गृह मंत्री जी के इस बयान से हर व्यक्ति पूरी तरह आहत है। उनको अपने इस बयान के लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए। बाबा साहब के अपमान को लेकर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में गुस्सा है। गांव गांव में प्रदर्शन हो रहा है कि अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक दलों का विरोध नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर, मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से श्री अमित शाह जी आज माननीय गृह मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते और उन्होंने संविधान ना बनाया होता तो गरीब माँ का बेटा आज भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंचता। अमित शाह का संसद में दिया गया बयान बवंडर होता जा रहा है। बाबा साहब के अपमान को लेकर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में गुस्सा है और खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वो सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं, तमाम सामाजिक आंदोलन के लोग, गांव गांव में प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ भारत के सबसे बड़े SC ST सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के जो हेड हैं, डॉक्टर KP चौधरी हैं मेरे साथ। सबसे बड़ा संगठन है इनका, SC ST के सबसे ज़्यादा कर्मचारियों का संगठन है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये मैसेज फैल गया है। अब ये बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक दलों का विरोध नहीं है। विपक्षी दल तो विरोध कर ही रहे हैं, जो तमाम SC ST OBC शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो संगठन है अम्बेडकराइट, वो सब विरोध में है। आपको क्या लग रहा है? अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते हैं, आप लोग मुद्दा बना रहे हैं इसको। नहीं, देखिए, जो उन्होंने राज्यसभा के अंदर अपना बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि आज एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। करीब 4 बार उन्होंने इस बात को कहा। इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 मतलब जन्मों में आपको स्वर्ग मिलता है। अब अगर भारत के गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इस बयान को जब दिया राज्यसभा में और इसमें कोई अगर उनको गलती या उनके सत्तारूढ़ दल के समर्थकों को उसमें गलती नजर नहीं आ रही है, तो ये एक बड़ी विचित्र सी बात है। मैं एक अम्बेडकरवादी होने के नाते, बाबा साहब का फॉलोवर होने के नाते, बाबा साहब को अपने जीवन में मैंने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, उनको धारण किया है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो बयान है, ये अगर इसको उल्टा ले लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में ये बोले कि अमित शाह अमित शाह अमित शाह, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 पीढ़ियों को स्वर्ग मिलता, तो मुझे लगता है ये भी उतना ही गलत है जितना अमित शाह जी ने जो बोला है वो गलत है। डॉक्टर अम्बेडकर, मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से श्री अमित शाह जी आज माननीय गृह मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। बाबा साहब ना होते, बाबा साहब संविधान ना बनाते तो शायद, और इस बात के लिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कई संबोधनों को सुना है। उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते और उन्होंने संविधान ना बनाया होता तो गरीब माँ का बेटा आज भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंचता। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या चाय बेच रहा होता, कुछ जो भी, हाँ, चाय बेच रहा होता, खुद बोले हैं, हाँ खुद बोलते चाय बेच रहा होता, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अमित शाह जी को भारतीय गृह मंत्री के रूप में राज्यसभा में ये बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मेरी ये समझ, आपको क्या लगता है? स्लिप ऑफ टंग है, उनकी मनसा ठीक नहीं है? लोग कह रहे हैं कि वो RSS के लोग हैं, वो बाबा साहब से नफरत करते हैं। अपोजिशन के दल कह रहे हैं कि वो बाबा साहब से, ही लोग बाबा साहब के विचारों से नफरत करते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं। आप सहमत हैं इससे? देखिए, अभी आपने कहा, मैं 3-4 उदाहरणों को यहाँ पर आपके सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले जो गया का हमारा टेम्पल है, उसके अंदर वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी में है, उसमें शुद्ध हिंदुओं का डाल देना, वहां की व्यवस्था। हिंदू नहीं है सर, यादव कुशवाहा कुर्मी नहीं है, सवर्ण हिंदू है। सवर्ण, वही कह रहा हूँ ना, सवर्ण हिंदुओं को डाल देना, हिंदू कह रहे हैं, मेरी बात, उनको डाल देना। मेरा वही इशारा जो आप कह रहे हो। उसके बाद तुगलकाबाद मंदिर की सारी हमारी जमीन को छीन लेना, रविदास टेम्पल की पूरी, जो तुगलकाबाद मंदिर में हमारी सारे रविदास मंदिर की टेम्पल की जमीन को
छीन लेना वापस, और उसके बाद में हमें एक छोटा सा टुकड़ा दे करके वहाँ पर हमें समझ में आता आप कि भाई ये 400-500 मीटर का, इसमें अपना आप बैठ जाइएगा, पूरी जमीन को वहाँ से ले लेना। बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेच्यू को उसके मूल स्थान से 3 जून की रात को रातों रात हटा देना, और फिर दूसरी जगह लगाते समय उसका जो ऊंचाई है उसको इतना कम कर देना, इतना ऊंचा कम कर देना कि उसमें भी लेकर के आपत्ति है समाज में। और अब गृह मंत्री जी का जो बयान है ये अपने आप में एक आपत्तिजनक बयान। SC/ST समाज के लिए आप लेटरल एंट्री के माध्यम से, मैं सवाल है सरकार से सीधा सीधा, क्योंकि मैं समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, लेटरल एंट्री आपने लागू करके SC/ST के रिजर्वेशन पे क्या एक कुठाराघात नहीं हुआ? सरकारी क्षेत्र को खत्म करके क्या SC/ST के विकास और डेवलपमेंट पे कुठाराघात नहीं है? और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था ना करके क्या ये SC/ST समाज पर कुठाराघात नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं समझ रहा हूँ आप लोग खाली एक नौकरी के चक्कर में रहते हैं, कलेक्टर SP DM क्यों बनना है? अमित शाह कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा, वो रास्ता चुनिए ना। कहाँ गृह मंत्री MP MLA बनने के चक्कर में पड़े हैं, नौकरी के चक्कर में पड़े हैं? हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं और 22 प्रतिज्ञाओं को मानने वाले हैं, जिन प्रतिज्ञाओं को लेकर के हमारे एक भाई का इस्तीफा कराया गया यहाँ के केजरीवाल के जब मुख्यमंत्री थे, उन 22 प्रतिज्ञाओं में इन सब व्यवस्थाओं का कोई जिक्र नहीं है। अगर हम अम्बेडकर के फॉलोवर हैं तो हम स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते। स्वर्ग और नरक को हम नहीं, देखिए अमित शाह की बात सुनिए, वो कह रहे हैं अमित शाह, देखिए अमित शाह, बाबा साहब का नाम लेना फैशन है, अगर तुम भगवान का नाम जाप करोगे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग जाओगे। आप अपने समाज को क्या दिशा निर्देश? मैं यहाँ ये अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूँ, स्वर्ग जाने का रास्ता बताएंगे कि गृह मंत्री बनना? मैं अपने समाज के लोगों को स्कूल जाने का, पढ़ने का, पढ़ करके अपने समझे सरकार के पदों पर स्थापित होने का, रोजगार मतलब इसकी आपके काम धंधे अपने करने का, समझे नहीं बात आप, अपना उद्योग धंधों अपनी भागीदारी बढ़ाने का, अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब की सोच थी, मैं तो अपने लोगों को ये आह्वान करूंगा कि भैया ये इन चक्करों से दूर रहो जो बाबा साहब कहकर गए हैं। बाबा साहब तो इतनी बड़ी बात बोल गए कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी बस की बात नहीं थी, पर मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। बाबा साहब तो ये भी कह के गए, मतलब स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं, स्वर्ग नहीं जाना है। नहीं, मेरा स्वर्ग तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए रिजर्वेशन से, मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेजा, मेरे माता पिता ने किसी किसान के मजदूरी के लिए नहीं भेजा बल्कि मुझे स्कूल भेज दिया, मैं पढ़ लिया। बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण से, उनकी फीस माफी से मैं पढ़ लिया, और फीस माफी से पढ़ करके मैं एक सरकार का अधिकारी बन गया, और मेरे घर में रोजी रोटी आ गई और मेरी गरीबी दूर हो गई। तो मेरी गरीबी जो दूर की है वो मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण से दूर हुई है, और या जो थोड़ी घनी मेहनत मैंने की है उससे ये दूर हुई है। इसमें किसी मैं थर्ड फोर्स को कहीं पर भी मैं उसको क्रेडिट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसमें विश्वास नहीं। समाज को क्या कहेंगे कि स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार करो या बाबा साहब के संविधान पर चलो? बाबा साहब के संविधान पर चलना होगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा, पढ़ाई करनी होगी, अपने आप को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना होगा, और स्वर्ग और नरक की बात से अपने आप को दूर रखना होगा। इस्तीफा चाहते हैं या माफी से काम चल जाएगा? देखिए, मेरा कहना खाली ये था कि ये जो चीजें हैं इसमें गृह मंत्री एक बहुत ही जिम्मेदार भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। उनका जो बयान है वो आपत्तिजनक बयान है, उससे देश के दुनिया के अम्बेडकरवादियों की भावनाएं आहत हुई हैं। जहां तक अब आपने कहा कि इस बात को अगर वो ये माने, अब आपने एक वर्ड बोला कि कहीं टंग तो कहीं जीभ तो फिसल गई, आपने बोला, हमें नहीं पता क्या हुआ, बट जो भी हुआ उससे हर एक अम्बेडकरवादी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये शेयर करना चाहता हूं, हर अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोवर है, गृह मंत्री जी के इस बयान से हर व्यक्ति पूरी तरह आहत है, बहुत ज्यादा उसको इस से दुख पहुंचा है, और राष्ट्र हित में और बाबा साहब के सम्मान को जैसा बोलते हैं कि बाबा साहब का वो सम्मान करते हैं, तो इन शब्दों को उन्होंने जो बोला है, इन शब्दों को वापस लेने में, इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके तो सारे MP दोस्त हैं, ये 131 लोग जो बैठे हैं रिजर्व सीट से, इनका क्या राय है बियॉन्ड द पार्टी लाइन? विपक्ष वाले तो है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले की क्या राय है? वो लोग भी आहत हैं? आप तो बैठते उठते हैं सब लोग के साथ। देखिए, दो चीजें, राजनीतिक लोगों का अपना एक राजनीतिक अप्रोच है, वो राजनीतिक पार्टियों के साथ अपने उनके पैरामीटर्स बने, उनसे वो गवर्न होते हैं। मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते
आप मुझे करीब 20 साल से तो मुझे आप खुद ही देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मैं सरकार की नौकरी में भी रहा हूँ। 10-10 महीने का सस्पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 3 महीने से ज़्यादा किसी सरकार के अफसर को सस्पेंड नहीं रख सकते। बट डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए मुझे 10 महीने सरकार की नौकरी में सस्पेंड रखा गया। अनेकों अदालतों में मेरे खिलाफ मुकदमे चले। जब बाबा साहब का आंदोलन, रिजर्वेशन का आंदोलन हम लेके चल रहे थे, रैलियां जो हमने लाखों लोगों की की दिल्ली के अंदर, उनके मुकदमे हमारे ऊपर चलते रहे। तो पूरी सरकार की नौकरी में सस्पेंशन होना, हमारे समझ नहीं बात, आप कोर्ट केस को झेलना, ये सरकार की नौकरी में भी हमने अपने बाबा साहब मिशन के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। और अब हम सरकार की नौकरी में नहीं हैं। अब हम फुल फ्लैश एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के प्रति साहब ने कहा कि देश के जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र है, 40 लाख लोगों का जो समूह पूरे देश में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका भी हम प्रतिनिधित्व करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो समता सैनिक दल जो बनाया है, उसका भी हम प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष समिति जो बनी है, उसका भी हम एक नेतृत्व करते हैं। और समाज के अंदर, देश और विदेश में हमें अपने बाबा साहब के मिशन की बात रखने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। जैसा कि आप कई बार हमें कोट भी करते हैं कि 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक बार कनाडा पार्लियामेंट, और वर्ल्ड के कोने कोने में जाकर के हमें अपने बाबा साहब के मिशन को फैलाने का सौभाग्य मिलता है। तो मैं यही कहूँगा इस मौके पर आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जो गृह मंत्री जी का बयान है, निश्चित रूप से उससे हर अम्बेडकरवादी पूरी तरह आहत है। गृह मंत्री एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, वो बहुत बड़े पद पर हैं। उन्हें अपने अम्बेडकरवादी, जो खुद वो कहते हैं कि भाई अम्बेडकर के वही फॉलोवर हैं, तो अम्बेडकर के अगर फॉलोवर हैं तो अम्बेडकर फॉलोवर होने के नाते उनको अपने इस बयान के लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए। और जो कुछ ये स्थिति पैदा हुई है, देखिए, अगर ये स्थिति नहीं होती है तो इसमें क्या होगा कि एक जो अभी रोष है, वो रोष फिर आगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये मामला पॉलिटिकल नहीं रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो अम्बेडकरवादी हैं, इसका मतलब है वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सचेत लोग हैं। फिलहाल अमित शाह इस बार बच नहीं पाएंगे। या तो उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा या उसके राजनीतिक नुकसान उठाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। धीरे धीरे ये जो मुद्दा है वो राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक मुद्दा बन गया है। और देश भर में, दुनिया भर में लोगों को लगता है कि जो भाषा थी उनकी, वो बाबा साहब को फैशन कहना और बाबा साहब को जिस तरह से उन्होंने जोड़ा, उससे लोग आहत हैं, मर्माहत हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना प्रदर्शन करा रही है, लेकिन सामाजिक आंदोलन वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, गांव, ग्राम, कस्बे, शहरों में ये प्रदर्शन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। देखिए, बात यह है कि गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किससे भी हो सकती है। हो सकता है मेरी भावना ऐसी ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए हम ये मानेंगे कि उस चीज को स्वीकार करते हुए, लेकिन उसके लिए एक दूसरा रूप अख्तियार कर लेना। कांग्रेस ने अपमान किया, कांग्रेस ने अपमान किया तो उसकी सजा भोग देना। कांग्रेस सत्ता से बाहर 10 साल से। अरे कांग्रेस ने अगर बाबा साहब का अपमान किया है तो कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है नहीं है। अगर कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया तो आप भी करेंगे। कमाल की, ये कोई डिफेंड हुआ, ये कोई जवाब हुआ, ये कोई तरीका नहीं हुआ। भाई कांग्रेस ने अगर ऐसा किया कि बाबा साहब के साथ उन्होंने जो भी आज के डेट का एजेंडा चल रहा है कि एक पार्टी इधर से एक पार्टी उधर से, दोनों, लेकिन हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब मिशन के सिपाही हैं, टेस्टेड सिपाही हैं, ईयर्स टुगेदर के सिपाही हैं। समझे नहीं बात आप? हमेशा बाबा साहब के मिशन के लिए समझ भाव से काम कर रहे हैं। तो अगर मेरी भावना आहत हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बाबा साहब का अनुयायी है, ये इस बयान से वो आहत है। और निश्चित रूप से इसमें एक संज्ञान लिया जाना चाहिए। और ये जो आंदोलन आने वाले दिनों में अगर ये आंदोलन बढ़ता है तो मुझे लगता है कि इन सारी परिस्थितियों को हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। और इसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए गृह मंत्री जी को अपने वक्तव्य को वापस लेते हुए राष्ट्र से एक बार क्षमा याचना करनी चाहिए। तो देखिए, ये पॉलिटिकल डेफिसिट का मामला बन गया है बीजेपी में। और मुझे लगता है कि अमित शाह पहली बार राजनीतिक रूप से फंस गए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की 21वीं सदी होगी, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में तो सेट नहीं होते हैं, वो राष्ट्र के एजेंडे वाले नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। उनका अपमान करके आप बच जाएंगे, ये मुश्किल काम है। क्या लगता है आप लोग को? क्या बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज कर पाएगी या उससे बड़ा नुकसान होगा? अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ सुने ही नहीं, अपनी राय भी दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।